आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे प्रभु की कृपा से। और इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही हमारा WCTC कमेटी के लिए, मीडिया टीम के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आगे दैनिक वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। सामर्थ्य प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन प्रभु, आपकी नाम की स्तुति करता हूँ। सुंदर सुबह के समय के लिए आपने एक अच्छा दिन हमारे लिए दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस दैनिक वचन के लिए, जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे, सुन रहे, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में आप बोलिए और बातें करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बाकी का समय आप चलाइए, आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने पाए, संग रहने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करता हूँ ये सुंदर समय के लिए। और आइए हम परमेश्वर की वचन को हम सीखेंगे। आइए कुछ वचन को पढ़ के मैं आपको कुछ बातों को सिखाना चाहता हूँ। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 25 वचन। और उससे पहले मैं आपको टॉपिक क्या देना चाहता हूँ, हम क्यों परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए। आज बहुत बार हमारे जीवन में हम देखते हैं क्यों हम परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए करके हमारे मन में कई सवालात है। हम पूछते भी है कई बार पास्टरों को कि पास्टर हम क्यों संगति करें, है ना। संगति केवल एक दिन नहीं है, संगति हमें हर दिन हर समय करना चाहिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम वचन से आगे सीखेंगे कुछ बातों को। हिब्रू उसका 10वां अध्याय 25वां वचन क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यहाँ किया करो। हालेलुया। जो जो उस दिन को आते देखो, जब यीशु मसीह के आगमन, हम जानते कि समय कम है हमारे लिए, जब जब यीशु मसीह का आगमन नजीक है, क्या करे, संगति को और भी क्या करे, करते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इकट्ठा होना मत छोड़ो। आज कई बार हम इकट्ठा होने के लिए हमें मुश्किल हो जाती है, परंतु बाइबल कहता है कि हमें और भी इकट्ठा होना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और भी हमें जरूरी है। हालेलुया। वो कोई भी समय होने दो, कोई भी दिन होने दो, हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना होगा, उसकी संगति उपस्थिति में बैठना होगा। मेरे प्रियो, जब हम आगे पढ़ते दूसरा वचन भी ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 18 उसका 20 वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। जहां 2 या 3 हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वहां पे उपस्थिति हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की संगति में हम भले 1 हो, 2 या 3 हो, 1000 हो या 100 हो या 50 हो, परंतु प्रभु का उपस्थिति उस हर एक के बीच में रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में बना रहे। जब हम उसकी संगति में बना रहते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर बनी रहती है। हालेलुया। शायद हम अपने मनुष्य की दृष्टि से हम ना देख पाए, परंतु वचन कहता है कि हमारे यीशु वहां पे उपस्थिति होते हैं। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि वहां पर गलाती 3 का उसका 28वां वचन कहता है कि हम सब मसीह में एक है करके। हालेलुया। हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह में सब एक है। इसका मतलब हम सभी को क्या करना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी संगति करना चाहिए। हालेलुया। उसकी संगति में रहना चाहिए और संगति करना चाहिए। उसकी उपस्थिति में रहने की बहुत ही आवश्यकता है। हम कोई भी हो उम्र का, भले वो छोटा बच्चा हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति को क्या करे, परमेश्वर की संगति में रहना बहुत ही ज़रूरत है। और संगति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं, आदम और हवा के साथ एक अच्छी संगति को करते हैं। और वो लोग भी क्या है, परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति को हम देखते हैं। जब पाप जीवन में आया, वो संगति फिर टूट गया। फिर उस संगति को जोड़ने के लिए, फिर वो अच्छे संबंध को जोड़ने के लिए, फिर मनुष्य जात की जो संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया था, जो पाप के कारण यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या कर दिया, फिर से हमें जोड़ दिया गया। इसलिए वचन कहता है कि हमें क्या है, एक यीशु मसीह में हम सब एक है। हालेलुया। उसकी संगति करना हमें बहुत ही जरूरी है। आइए कुछ उदाहरण को देखेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो 8वां वचन में जब पढ़ते हैं कि मनुष्य जात ने क्या किया,
संगति को बिगाड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया, प्रार्थना संगति करना, परमेश्वर के चरणों में रहना छोड़ दिया। और उसके बाद प्रभु ने देखा, दृष्टि किया कि मनुष्य की जो कामकाज थी बहुत बिगड़ चुकी थी। परमेश्वर की दृष्टि में लोग इतने बिगड़ चुके थे कि प्रभु ने बोलना पड़ा कि मनुष्य को बनाकर मैं पछताया हूं। पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो सारी दुनिया ने पाप किया, पर परमेश्वर की कुछ व्यक्ति के बारे में प्रभु ऐसा कहता है। नूह के बारे में क्या लिखा है, जब आप उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते, इस पर क्या लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। दुनिया ने पाप किया, प्रभु कहता है सभी ने पाप किया, इसके लिए परमेश्वर उनसे दुखी हुआ। पर नूह के बारे में कहता है, नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। मेरे प्रियो, क्यों पता है? क्योंकि नूह परमेश्वर के संगति में रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। नूह परमेश्वर के साथ रहने वाला, नूह प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। जब आप 9 वचन पढ़ते 6 का, वहां पर इस प्रकार लिखा है, नूह की वंशावली यहां है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। किसके साथ चलता रहा? परमेश्वर के साथ ही चलता रहा। इसका मतलब है नूह परमेश्वर की संगति में हमेशा बना रहा, और इसीलिए परमेश्वर भी क्या रहा? नूह के साथ बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को बचाया, हम जानते हैं। सारी दुनिया को खत्म कर दिया, नूह को बचाया उस जहाज बनाने के द्वारा। और जो जहाज के अंदर आ गए वही लोग बचे, वही जीव जंतु और मनुष्य बचे। और वो मनुष्य में से केवल नूह का परिवार और कुछ जीव जंतु जहाँ इस दुनिया में थे, वो चीजों को परमेश्वर ने बचाया, बाकी लोगों को नष्ट कर दिया करके हम बाइबल में हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो संगति प्रभु के साथ करना चाहिए, वो संगति को लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए, और लोगों ने दुनिया की संगति में मन लगाया। परंतु जब नूह के बारे में पढ़ते हैं, नूह परमेश्वर की संगति में बने रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हो, परमेश्वर आपको बचाए रखेगा। हालेलुया। आपको कोई खत्म नहीं कर पाएंगे, आपको कोई भी आपकी जीवन की आशीषों को छीन नहीं पाएगा। आपकी हर एक जरूरत को क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, परमेश्वर आपको बताएगा। नूह को जब जहाज बनाने के लिए बोला, नूह कोई बड़ा कारीगर नहीं था, पर परमेश्वर ने उसको क्या किया? सिखाया, मार्गदर्शिका दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर उनको क्या किया? मार्गदर्शिका बताया। मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर सिखाएगा। जब परमेश्वर की हम संगति में रहते हैं, परमेश्वर हमें नई राह को दिखाती है। जब हम पढ़ते हैं आगे प्रेरित कृत्य उसका 12 अध्याय उसका 5 वचन, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पतरस को क्या है, जेल खाना में डाला गया, तब बाइबल कहता है कि वहां पर कलीसिया उसके लिए क्या कर रहे हैं? लवलीन प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करें। जब 12 अध्याय उसका हम लोग प्रेरित 12 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ते थे, इस पर क्या लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लवलीन लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। देखिए मेरे प्रिय, जब आपकी संगति, आपकी प्रार्थना होती है, आप केवल आप खुद ही आपके लिए आशीष का कारण नहीं बनते हो, आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हो। यहाँ पर कलीसिया परमेश्वर की संगति में किसके लिए प्रार्थना कर रही है? पतरस के लिए। क्योंकि वहां पे एक अच्छी संगति, जहां अच्छी संगति होती है, वे लोग दूसरों के लिए भी क्या है? आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। जहां अच्छी संगति होती है, वहां लोग दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया पतरस के लिए आशीष का कारण रही है। और जब कलीसिया ने प्रार्थना किया, पतरस की सारी बंधन क्या हो गए? टूट गए, और सारे बेड़े खुल गए, और परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजा खोला और उन्हें छुड़ाया उस बंधन से। हालेलुया। तो संगति में जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत ही प्रभावशाली रहती है। मेरे प्रियो, हम संगति से कभी दूर ना जाए, प्रभु की उपस्थिति से कभी भी हम दूर ना जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर की संगति हम दूर चले जाएंगे, तो याद रखिए, हम आदम और हवा को एक बार याद करना, जो दुख नहीं था वो दुख में बदल जाता है। क्यों? संगति नहीं। पहले वो सुख में थे, शांति में थे। जब परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का सुनना, परमेश्वर की बातों को मानना जब बंद हो जाता है, तो संगति टूट जाती है। और संगति टूटने का मतलब होता है हम अपने जीवन में दुख और परिस्थिति को लेके आते हैं, हम अपने जीवन में वो कमी और घटी को लेके आते हैं, हम हमारे जीवन में वो पाप को हम स्वागत कर देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की संगति को कभी ना छोड़े, परमेश्वर की उपस्थिति को कभी भी ना छोड़े। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हो, आप लवलीन परमेश्वर की प्रार्थना
में लगे रहते हो, वचनों में लगे रहते हो, उसकी आराधना में लगे रहते हो, उसकी सेवाओं में लगे रहते हो, उसकी सेवकाई में मदद करने में लगे रहते हो, ये इस बात को दर्शाते हैं कि आप परमेश्वर की संगति में बने रह रहे हो। हालेलुया, परमेश्वर की सेवा में लगे हो, और इस बात को दर्शाती है, और उसकी रीति परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे प्रतिफल को देता है। हालेलुया, इसीलिए बाइबल कहता है, जब हम पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 33 वचन कहता है, ऐसा कहता है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दुनिया में बहुत सारी संगति मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सबकी बात सुनेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। परंतु मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप प्रभु की सुने, परमेश्वर की संगति में रहिए, प्रभु की बातों को माने, क्योंकि अच्छी संगति केवल प्रभु के पास है, बाकी दुनिया में अच्छी संगति आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभु कहता है, धोखा मत खाओ, अच्छे चरित्रों को क्या है, बुरी संगति बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, आप बचे रहिए। और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म करना चाहता हूँ, परमेश्वर को संगति में रहने से क्या लाभ फायदा है, परमेश्वर की संगति में रहने से क्या फायदा है, मैं कुछ बातों को बताऊंगा। वह हम पर अनुग्रह करता है, जब हम उसकी संगति में रहते हैं वो हम पर अनुग्रह करता है। जब हम उसकी संगति में रहते हैं वो हमें बचाता है हर एक बीमारी, परिस्थिति से, सारी आधी तूफानों से। जब हम उसकी संगति में रहते हैं वह हमारे निकट आएगा। जब हम पढ़ते हैं याकूब का पुत्र उसका 4:8 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर के निकट हम जाएंगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा, हमारे निकट आएगा। और बहुत खुशी की बात है कि हाँ, परमेश्वर हमारे निकट आ रहा है। हमको तो जाना ही है, उसकी उपस्थिति में रहना ही है, बट परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हमारे निकट आने की बात करता है। और चौथी बात, वह हमें आशीष देता है जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं। और अंतिम बात है, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है। हालेलुया, हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए आशीष का कारण बनती है। प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके खत्म करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की दैनिक वचन के लिए, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु, एक अवसर मौका दिया गया इसके लिए धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु। हमारी मीडिया टीम, हमारी परमेश्वर कमेटी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्हें भी आशीष करे प्रभु जी। आप प्रभु जो लोगों ने वीडियो वचन को सुना है, देखा है, हर एक को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। उन लोगों के लिए जिनका जन्म दिवस है, एनिवर्सरी, पिता हम यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें अब आशीषित करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते, बिनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।